हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं 26 मई 2022 के CHSL के जीके के क्वेश्चंस को। तो इसमें हम सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा CHSL का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट टाइम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन को इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे, और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? तो किसने खोला था इम्फाल में? तो विपिन सिंह ने खोला था। तो विपिन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया? तो हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? तो ये क्वेश्चन देखिए CGL में भी पूछा हुआ है, जो कि SSC के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको पूरा देखना है ताकि हमारे क्वेश्चंस बन जाएं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत रिपीट होते हैं। मैंने एक पूरी सीरीज अब अपलोड की है सारे सब्जेक्ट की, उससे जाके आप ज़रूर चेक करिए, आपके लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गैलियम जो है, गैलियम को क्या बोलते हैं? एका एल्युमिनियम के नाम से जाना जाता है। ये अभी 22 के ही CGL के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्या है, उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबी आकार की होती है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे WBC होती हैं, वो अमीबा के आकार की होती हैं। अमीबा क्या है, ये एक कोशिकीय एक जीव है। तो ध्यान रखें, अब WBC क्या होता है? WBC हमारा ब्लड सेल्स है, और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आशीष सांकृत्यायन डैश संगीत के प्रतिनिधि हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुपद। आशीष सांकृत्यायन जो हैं ये ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट ये बहुत ही पुराना नहीं है। हमें पता है SSC में करंट अफेयर जो है वो 2-3 साल तक के रिपीट हो रहे हैं, 2-3 साल तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए अभी 2021 का ही है, तो ये पूछे जाने के चांसेस हैं जितने भी 2023 में पेपर होंगे। जैसे आप ध्यान से बस याद रख लें। तो पहला क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो वंदना कटारिया को बनाया गया था। भारतीय महिला हॉकी की ये खिलाड़ी हैं, और हरिद्वार जिले में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, मतलब ये तो पूरे भारत में चल रही है, लेकिन हरिद्वार की ये ब्रांड एम्बेसडर इस योजना के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। जो पोषण अभियान शुरू किया ये 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी किशोर लड़कियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, उनकी पोषण स्थिति को सुधारा जाए। तो 2018 में पोषण योजना शुरू की गई थी। अगला क्या है, भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रूदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, और उन्हें वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो ये ध्यान रखने हैं, वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भूपेन हजारिका को जाना जाता है। और इन्होंने जो एक मूवी आई रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? तो ये बहुत इजी है, मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के क्या हैं? उपन्यास हैं। अगला देखते हैं, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती है। और ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है इकोनॉमिक का, तो ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। CGL के पेपर को भी हम डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, बस ये होता है थोड़े से वर्ड इधर उधर कर देते हैं, बट क्वेश्चन सेम होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं। तो जो हमारा समूह 18 है, समूह 18 कौन से हैं, ये जो तत्व हैं ये सारे के सारे स्थायी तत्व हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन, ये सारे क्या हैं, स्थायी तत्व हैं और ये क्या है, वर्ग 18 में आते हैं। इस वर्ग को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसको आपको नाम भी याद रखना है। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसलिए इन तत्वों को स्थिर तत्व कहा जाता है। और ध्यान रखें कि ये क्या होती हैं, गैर अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और ये इसी वजह से बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, जाकिर हुसैन। मैंने जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो अभी नहीं पूछे गए या पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी को अपलोड किया है मैंने एक छोटी सी लिस्ट में। पूरी लिस्ट है, उसको मैंने पढ़ा बताया, एक वीडियो में कवर किया है, बहुत छोटी सी वीडियो है, उससे आप जाके देख लें। और ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, बहुत पूछा जा रहा है, तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। उससे मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई भी अलग हो, तो वो सभी उसी में से हैं, तो उसे आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी की बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। एक पर्वतीय दर्रा है ये बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है। तो आई मी माइन का जो किसकी आत्मकथा है, तो जॉर्ज हैरिसन की एक आत्मकथा है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, जॉर्ज हैरिसन की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में खेला गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसका फाइनल इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर माई मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी। तो बिफोर माई मेमोरी फेड्स जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखें, भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की यह आत्मकथा है, बिफोर माई मेमोरी फेड्स। नेक्स्ट है हमारा, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है मैराथन दौड़ की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बन्ना दिल पुड़िया विटिल धनंजय और शांता धनंजय, जिन्हें धनंजय नस के नाम से जाना जाता है, को वर्ष डैश के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2019 से 2020 के 20 में धनंजय नस है, इन्हें क्या किया गया था, कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनियर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो जो ये मूवी है डैनी बॉयल की फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनियर के लिए जो एक भारतीय संगीतकार है जिन्होंने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता, AR रहमान है। वो कौन है, AR रहमान है। अगला हमारा, जनवरी 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्कूल बैग नीति 2020 जारी की, जिसके अनुसार बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम होना चाहिए। तो ऐसा करने वाला दिल्ली राज्य है। दिल्ली राज्य की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो वहीं पे ये स्कूल बैग नीति 2020 जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जो बैग होगा बच्चों का वो 3.5 किलोमीटर से 3.5 केजी से 5 केजी के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए
सर्वोच्च न्यायालय के पास द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाई कोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है। तो हाई कोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगला हमारा 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। मतलब पूछा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हैं उसको पुनर्जीवित करने वाले कौन से ऐसे शास्त्रीय नर्तक हैं जिनका योगदान रहा है, जिन्हें कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लगभग चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है। अभी हम सीजल का पेपर देख रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी शिफ्ट में हमने देखा लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था, CHSL में पूछा गया है। जैसे आप अभी भी ध्यान रखिएगा, अभी भी पूछे जाने का बहुत ज़्यादा इसका चांस है। तो केलुचरण महापात्र हैं, जो कि एक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को इन्होंने पुनर्जीवित किया और खुद एक शास्त्रीय नर्तक भी हैं। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी में डैश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। इसका सही आंसर क्या होगा? अवध। तो 19वीं शताब्दी में अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया और कथक का इसमें बहुत ही अधिक योगदान मतलब उत्थान हुआ। किस युग में? वाजिद अली शाह के संरक्षण में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत सुरक्षित और कार्यात्मक शौचालयों का उपयोग करता है? उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, बट ध्यान रखना है 85% जो घर हैं वो शौचालयों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा GE के रासायनिक नाम को पहचानिए। ये क्या है? जर्मेनियम है। क्या है ये? जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में जानते होंगे आप, बहुत ही अच्छे अर्धचालक होते हैं ये। तो जर्मेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गैलियम में कंफ्यूज हो सकता है, गैलियम Ga होता है, सोना क्या है? Au है, चांदी क्या है? Ag है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारी चीज़ें। तो चलिए अब देखते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्व और पश्चिमी घाट। तो ध्यान रखें कौन सा ऐसा पठार है। पठार क्या होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक जाकर के ऊपर को फ्लैट होते हैं, जिसे पठार कहा जाता है। पठार की अगर बात करें तो इनकी औसत पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? 3 ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ सतपुड़ा श्रेणी है और दोनों ओर पूर्व और पश्चिमी घाट है। तो इधर पूर्व घाट और पश्चिमी घाट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मैप का आपको मतलब पूरी तरह से पकड़ है मैप पे, तो आप इसका अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। जो दक्कन का पठार है ये पड़ता है हमारे सतपुड़ा श्रेणी के आसपास और दोनों ओर से ये पूर्व और पश्चिमी से घिरा हुआ है, एक ओर से ये सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो दक्कन का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो भरतनाट्यम जो है ये एक पारंपरिक नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से इसे फिर से पेश किया गया, तैयार किया गया और देश विदेश में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैत्रेयी रियांग सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो सत्यराम हैं इनको होजागिरी जो नृत्य है इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं। अगर आपने सिर्फ वो 5 से 6 मिनट की मेरी वीडियो देखी है तो आप आराम से ये बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है उसमें। तो पखावज के ये कौन है? पखावज जो वाद्य यंत्र है इसके वादक हैं कौन? पंडित भवानी शंकर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। तो आप फटाफट उसे देख लेना, सिर्फ 5 मिनट का है और आपके ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन, 1 मिनट ये फिर से देख लेते हैं, लोड नहीं हो पा रहा था, तो देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो जो पीवी सिंधु जी हैं, पीवी सिंधु ने 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1
B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, ये कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिसमें से पूछा जा रहा है कि विटामिन B1 की कमी से इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। बेरी जो है रोग होता है इसकी कमी से, और बेरी के कुछ लक्षण ये होते हैं कि जो हमारी आँखें हैं वो आँख क्या कह सकते हैं कि आँखों में जलन सी होती है, आँख में प्रॉब्लम होती है, जबान लड़खड़ाती है, जबान में बोलने में प्रॉब्लम होती है, और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेरी के लक्षण हैं। तो एक तरह से वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है बेरी में। तो ये चीज़ें क्या है, B1 की कमी के कारण होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, B1 की कमी हो रही है तो घाव ठीक होना कहीं भी इसके लिए सही नहीं लग रहा है कि B1 की कमी हो जाए तो हमारे घाव ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें गलत हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो AR रहमान को जो जय हो गीत उसके लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, भारतीय रेलवे की ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है। तो बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैरो गेज है। ये कैसी है, नैरो गेज है, एक छोटी लाइन है। तो कौन सा पूछा जा रहा है, माथेरान हिल जो रेलवे है ये नैरो गेज है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला देखते हैं। ये आप एक फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में एक इंसान है जो कि एक खंबे पे खड़ा है। इस खेल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मल्लखंब के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप, मल्लखंब के नाम से जाना जाता है। एक अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि डैश के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम के एक शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं जतिन गोस्वामी, जिनको 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं 2022 का पेपर और 2017 का एक तरह से करंट अफेयर पूछा हुआ है। तो आपको बहुत ही 2-3 साल पुराना भी एटलीस्ट करंट अफेयर हमें प्रिपेयर रखना है। और ध्यान रखें, शास्त्रीय नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित हैं और किनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना है कि किस नृत्य से कौन से लोग संबंधित हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है, और किस राज्य से है ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है और एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो मानक वर्षा गेज जो है ये क्या है, वर्षा मापन में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक डैश नृत्यांगना। आप देख रहे हैं नृत्य से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कौन संबंधित है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें। तो कथक से ये संबंधित है, जो उमा शर्मा जी हैं ये पद्म भूषण से सम्मानित रह चुकी हैं और ये एक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना है ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित लता मंगेशकर को किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे कि ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। तो इसे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति में खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, मज़ेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भूरे से गहरे भूरे रंग का उत्पादन भोग करती है। तो ये क्या है, तो इस जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं कैरामेलीकरण। कैरामेलीकरण की प्रक्रिया है ये, तो इसे ध्यान रखें, कैरामेलीकरण की प्रक्रिया इसे कहते हैं। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मतलब आत्मकथा है। तो कपिल देव की आत्मकथा है ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो ऑटोबायोग्राफी है ये कपिल देव की आत्मकथा है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो फास्टिंग और फिस्टिंग पुस्तक जो है एक ही पुस्तक है, फास्टिंग फिस्टिंग, इसके लेखक कौन है, अनीता देसाई है। अनीता देसाई फास्टिंग और फिस्टिंग पुस्तक की लेखिका है। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तीजन बाई, झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये लोग पंडवानी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जो पंडवानी लोक संगीत है उसके लिए ये शख्सियत प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है। तो जो पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही साहसिक खेल है, तो इसे ध्यान रखना है। पैराग्लाइडिंग जो खेल होता है ये बहुत ही साहसिक खेल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी, तो ध्यान रखना है कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने बताया था कि डोवेराइनर ने जो परमाणु तत्वों का त्रिक मॉडल दिया था, जो डोवेराइनर थे, बात कर लेते हैं सबके बारे में जितने भी दिए हैं। डोवेराइनर, इससे क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। डोवेराइनर ने त्रिक मॉडल दिया, क्या दिया, त्रिक मॉडल दिया। त्रिक मॉडल क्या था, उन्होंने दो तत्वों को अरेंज किया, जैसे जैसे मान लीजिए ए और सी, और कहा कि जो तीसरे का परमाणु भार, मतलब बीच वाले का जो परमाणु भार होगा वो दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने तीन तीन तत्वों को अरेंज किया था, जैसे कि इन्होंने किसको किसको किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस तरीके से इन्होंने और कहा कि जैसे जो लिथियम का परमाणु भार है और पोटेशियम का परमाणु भार है, उसका औसत जो परमाणु भार होगा वो सोडियम का होगा। तो ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे जोहान डोवेराइनर जी ने। लेकिन ये मॉडल एक तरह से फेल रहा था, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया और किसी भी तत्वों का जो लक्षण होता है वो परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं इनके बाद न्यूलैंड जी ने क्या बताया था। न्यूलैंड ने जो तत्वों को अरेंज किया था वो जो संगीत के 7 सुर होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने अरेंज किया था और कहा था कि हर आठवें तत्व, जो आठवां तत्व है वो पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। एक तरह से इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही क्या किया था, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने भी अरेंज किया था। तो इसलिए इनका भी जो मॉडल था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। फिर मेंडलीव का मॉडल जो था ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सफल रहा, बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं रहा, फिर भी ये सफल रहा था। इन्होंने भी परमाणु भार के हिसाब से ही अरेंज किया था, बट आधुनिक जो आवर्त सारणी है उससे ये बहुत ज़्यादा मैच खाता है। और फिर आया मेयर का, जो मेयर के थे, इनका जो परमाणु मॉडल है ये सबसे प्रसिद्ध रहा। जो हम पढ़ते हैं आज, सॉरी मेयर नहीं मोजले, यहाँ पे मेयर नहीं मोजले, क्या है, मोजले जो थे, मोजले का जो परमाणु मॉडल है वही, परमाणु नहीं आवर्त सारणी मॉडल है, जो आवर्त मॉडल है उसे ही हम आज पढ़ते हैं और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे परमाणु क्रमांक पर ये आधारित है। अगला क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं उन्हें, पीरियड के नाम से जानते हैं। 7 पीरियड मौजूद हैं किसमें, हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। तो 7 समूह क्या है, 7 पीरियड इसमें क्या है मौजूद हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, 7 मौजूद हैं अभी फिर वर्तमान में। अगला क्या है हमारा, सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति डैश में हो सकती है। तो ऑप्शन है अतिरिक्त व्यय, मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों स्थिति में जो वित्तीय अनुशासन की कमी है वो हो सकती है सरकार को। तो ध्यान रखेंगे मुद्रास्फीति हो या अतिरिक्त व्यय हो, दोनों स्थितियों में सरकार के जो वित्तीय अनुशासन है उसमें कमी हो सकती है। अगला क्या है हमारा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है ये 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। उसे ध्यान रखना है 15 अगस्त 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। तो 281 एंड बियॉन्ड जो 281 एंड बियॉन्ड है ये VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। तो एक क्रिकेटर रह चुके हैं, ये क्रिकेटर हैं VVS लक्ष्मण, इनकी आत्मकथा क्या है 281 एंड बियॉन्ड। तो ये हो गई हमारे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 26 दिसंबर 2022 का पेपर।
और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को बहुत ही जल्दी अबाउट 3-4 घंटे में फिर से दूसरे वाले पार्ट को भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि 2-3 दिन में पेपर होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।